हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का मोस्ट वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है खनिजों के संरक्षण एवं पदबंध से आप क्या समझते हैं? खनिजों के संरक्षण एवं पदबंध से आप क्या समझते हैं? तो चलिए उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर क्या कहता है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? तो संरक्षण कहलाता है। क्योंकि 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 किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी संसाधन को बनाने में कितना वर्ष का समय लगता है? तो लाखों वर्ष का समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके विपरीत भी संसाधन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसे उत्पादन से लेकर उपयोग तक शामिल किया जाता है। संसाधन को हर जगह उपयोग होता है, तो यही बताया गया है। इतना अगर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों को जो आर्थिक महत्व है उसको बोल रहा है वर्णन करने के लिए। खनिजों का आर्थिक महत्व को वर्णन कीजिए। तो देखिए खनिजों का जो आर्थिक महत्व है उसको वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो उत्तर में देखिए खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। जिसका क्या है? तो निश्चित आंतरिक संरचना है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत ज़रूरत होते हैं। क्या होते हैं? तो आधारभूत ज़रूरत होते हैं। इसका अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र का विकास की कल्पना की जा सकती है। अगर खनिज नहीं हो तो इसके अभाव में, अगर खनिज का अभाव हो जाएगा तो क्या कोई काम भी नहीं होगा। तो यही बता रहा है कि अगर इसका अभाव हो जाएगा तो नहीं राष्ट्रीय के विकास होगा और नहीं कोई उद्योग चल पाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है। वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का क्या होता है? अभाव होता है। क्या कहलाता है? तो आधात्विक खनिज कहलाता है। और अभंगुर प्रकृति का होता है। कैसा होता है वो? तो अब भंगुर प्रकृति का होता है। कैसा होता है? तो भंगुर प्रकृति का होता है। कैसा होता है? भंगुर प्रकृति का होता है। आधात्विक खनिज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो आधात्विक खनिज कहलाता है। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाता है। धातु खनिज जो होता है इस पर जो अगर चोट मारिएगा तो टूट जाता है। धातु खनिज जो होता है वो पतला के, आप जानती हो कि धातु को पीट कर पतला किया जाता है। धातु खनिज को चोट मारिएगा तो टूटेगा नहीं, बल्कि वो आगे की तरफ लचेगा। तो आधात्विक खनिज पर अगर चोट मारिएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे में क्या हो गया? डोलामाइट, हीरा, अबड़क, चूना पत्थर इत्यादि सभी जो है इसके उदाहरण है। क्या है? इसके उदाहरण है। ये सभी क्या है? इसके उदाहरण है। इनमें से लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। किसका सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है अगर पूछे तो क्या बताएगा? लाइमस्टोन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लाइमस्टोन का औद्योगिक महत्व है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है? धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान क्या है? ये बताने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। तो क्या है? धात्विक खनिज की दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे कि धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित है। एक ऑप्शन नंबर 1 में देंगे इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। माने धात्विक खनिज को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। इसे पीटकर पतला तार बनाया जा सकता है। धात्विक खनिज को धातु को पीट कर पतला बनाया जा सकता है। इसलिए बोलता है कि धात्विक खनिज को इसे पीट कर पतला बनाया जा सकता है। और इसे
कराने पर धातु की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना दोस्तों, ये सब जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खनिज की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। खनिज की विशेषताओं की क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो खनिज की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर में देख लेते हैं। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। क्या है? खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। इनका बगैर उद्योग की विकास नहीं किया जा सकता है। माने इनके बगैर, संसाधन के बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टान का निर्माण में इनका भूमिका होती है। चट्टान के जो निर्माण होते हैं उनमें इनका क्या होती है, तो भूमिका होती है। इनका भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिज का पहचान हो चुका है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कितना खनिज का पहचान हो चुका है अभी तक, तो 2000 से अधिक खनिज का पहचान अभी तक हो चुका है। इनमें से 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। अगर पूछे कितना खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है, तो 30 खनिज का। कितने खनिज का दोस्तों? तो 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे कि धातु और उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो धातु और उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आप जानते ही हैं कि धातु और उपलब्धता के आधार पर खनिज जो है कितने प्रकार के होता है, तो खनिज वो 2 प्रकार के होते हैं। खनिज है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो धातु और उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लिए। आज के लिए बाय बाय।